नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित तोमर और मैं आपके लिए जो आज न्यूज लेकर आया हूं, उस न्यूज को सुनने के बाद आप ये कहोगे गुरुजी इसके साथ तो ना हम ही न्याय करेंगे। कौन है ये मासूम सा दिखने वाला व्यक्ति? जी हाँ, ये वही है जिसने हाल ही में 17 और 18 फरवरी को होने वाला यूपी पुलिस का एग्जाम लीक कर दिया। बहुत सारे बच्चों के सपनों पे इसने पानी फेर दिया। जी हाँ साथियों, नोएडा से कल यानी 3 तारीख को इसे गिरफ्तार किया गया है एसटीएफ के द्वारा। क्या इसने ही पेपर लीक कराया था या कोई और भी में इसके साथ था? वो सारी चीजें सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। आइए जानते हैं कैसे क्या रहा। जैसे ये न्यूज आई कि इसे गिरफ्तार किया गया है, वैसे ये अलग अलग अखबारों की सुर्खी बनना शुरू हुआ। एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, सिपाही भर्ती पेपर लीक के मामले में मुख्य आरोपी जिसका नाम है राजीव नयन, इसे गिरफ्तार किया गया। ठीक है, और भी अगर आप देखो तो बहुत सारे न्यूज़पेपर में आप इसकी ये कटिंग्स देख सकते हो। उसके बाद क्या हुआ, इसने पेपर लीक कैसे किया, क्या है इसके बारे में आपको मैं बताऊं। ये जो राजीव नयन है, ये इलाहाबाद यानी प्रयागराज का रहने वाला है। प्रयागराज के पास में ही एक गांव है, वहां का रहने वाला है। वहां से बीटेक की पढ़ाई के लिए भोपाल गया और भोपाल जाकर कुछ जैसे दोस्त बनते हैं भाई, बीटेक के लिए गया तो यारी दोस्ती होती है, वहां यारी दोस्ती हुई और उनके साथ मिलकर ये पहले कॉलेज में एडमिशन कराने का काम करने लगा, यानी पैसे लेके और कॉलेज में एडमिशन कराने का काम ये करने लगा। उसके बाद क्या हुआ, ये पेपर लीक करवाने का काम करने लगे। इससे पहले भी ये कई पेपर लीक मामले में जेल भी जा चुका है। हाल ही में जो यूपी टेट का पेपर हुआ था उसमें भी इसका नाम आया था और ये जेल गया था। उसके बाद बात करें इस व्यक्ति के बारे में, तो इसने इतना पैसा इससे कमा लिया है कि हाल ही में प्रयागराज में एक हॉस्पिटल में भी इसने इन्वेस्ट किया है। सोचो, हॉस्पिटल, कई सारी कंपनी, मतलब बढ़िया से इसने पैसा कमा लिया है। अब बात ये आती है, सर पेपर लीक कैसे कर दिया इस व्यक्ति ने? क्या ये अकेला था या कोई और भी इसके साथ था? तो भाई ये अकेला नहीं था। सर फिर कैसे लीक किया? लीक जो इसने पेपर किया वो कैसे किया? इसने पेपर लीक करने के लिए क्या किया, पेपर की जो छपाई होती है ना, वो गुजरात के अहमदाबाद की एक प्रिंटिंग प्रेस में हुई। गुजरात के अहमदाबाद की एक प्रिंटिंग प्रेस में पेपर की छपाई हुई। वहां से अहमदाबाद के पेपर को ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वेयर हाउस में रखा गया। वहां से इस पेपर को, यानी गुजरात, अहमदाबाद गुजरात से पेपर को यूपी लाने की जिम्मेदारी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी की थी। अब इस व्यक्ति का एक मित्र था जिसका नाम था रवि अत्री। रवि अत्री नाम का इस व्यक्ति का जो मित्र था, इस रवि अत्री की जान पहचान थी एक अभिषेक से। सोचो, देखो चेन बनाओ। कौन था? राजीव। राजीव का मित्र कौन? रवि। रवि का मित्र कौन? अभिषेक। अभिषेक जो था इस ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी पेपर को गुजरात से लेके यूपी आने वाली थी। आ गई बात समझ में? जिसका जिम्मा था कि भैया आपको पेपर गुजरात से यूपी पहुंचाना है, उसी कंपनी में काम करता था ये अभिषेक। और अभिषेक किसका मित्र था? रवि का। और भैया ये जो रवि है ये किसका मित्र था? राजीव का। बस यहीं से पूरा खेला हो गया। इसने क्या किया, इस अभिषेक ने अपने साथ 2 व्यक्तियों को और लिया। एक का नाम था शिवम और एक का नाम था रोहित। एक का नाम शिवम और एक का नाम रोहित। इन 4 व्यक्ति ये मिले और 5वां ये। इन चारों को पुलिस पहले ही अरेस्ट कर चुकी है, जिसमें ये रवि, अभिषेक, शिवम और रोहित, इन 4 को अरेस्ट कर चुकी है। 5वां जो मेन आरोपी था, इसे कल 3 अप्रैल के दिन गिरफ्तार किया गया है नोएडा के नॉलेज पार्क से। ठीक है, अच्छा सर ये कितने पैसे लेता था पेपर कराने के लिए बच्चों से? देखो इसने क्या किया, जहां ये रहता था गुरुग्राम में, इसका एक ऑफिस गुरुग्राम में भी था। ऑफिस मतलब रेंट वगैरह पे लिया हुआ था, वेयर हाउस। वहां क्या किया इसने, वहां पर बच्चों को बुलाया जिसे पेपर आउट करवाना था। जिन बच्चों को पेपर आउट कराया था इसने, उन बच्चों को वहां बुलाया एक दिन पहले और उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा किए और एक बच्चे से 5 से 7 लाख रुपए ये लेता था और उसे पेपर पढ़वाता था एक दिन पहले कि लो बेटा ये पढ़ो, ये कल पेपर आएगा पुलिस के एग्जाम में। और हुआ भी वही, है ना, वही हुआ भी वही कि वही पेपर यहां आया। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, इसने भैया बढ़िया से जिन लोगों ने पैसे पूरे दे दिए थे उनके कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए, लेकिन जिन लोगों ने पैसे कहा कि भैया आधे अब ले लो आधे बाद में देना, ऐसा होता है ना कि भैया आधे ले लो आधे बाद में देना, उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास सबमिट रख लिए और कि भैया जब तुम पूरे पैसे दे दोगे तो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स मैं वापस कर दूं। ठीक है, ये ऐसा इसने किया। तो अगर बात की जाए कि सर इतना पढ़ा लिखा
कौन है? बीटेक है, बीटेक किया हुआ है। सर इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर ऐसे काम करेगा तो फिर कैसे चलेगा? देखो पढ़ा लिखा था, सही बात है, लेकिन शिक्षा जो है ना एक हथियार की तरह, एक वेपन की तरह, उसे आप सही भी यूज कर सकते हो, गलत भी यूज कर सकते हो, है ना। तो इन्होंने शिक्षा तो ली, पढ़ाई तो की, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक शिक्षा नहीं ली। समाज की जो शिक्षा, समाज जो शिक्षा हमको देता है वो नहीं ली। जो एक संस्कार होते हैं वो इनके साथ नहीं थे, संस्कार नहीं मिले इन्हें, जिससे कारण ये इस तरह से क्राइम की तरफ मूव हो गए। आप देखते हो बहुत सारे ऐसे आतंकवादी हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल हैं जो बहुत बहुत पढ़े लिखे हैं और क्राइम की तरफ मूव कर जाते हैं। तो उसका एक मेन कारण है कि इनको संस्कार अच्छे नहीं मिले। कहीं ना कहीं जो समाज की एक तरह से जो गुण होने चाहिए, आदर्श होने चाहिए, उनसे ये अनभिज्ञ हैं। इसी कारण ऐसे क्राइम की तरफ ये मूव करते हैं, ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। अब आप में से बहुत सारे तो ये सोच रहे होंगे कि गुरुजी इसको तो एक बार हमारे हवाले कर दो, तो हम बस इसका क्या ही कर दें, है ना। तो खैर जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपके मन में है, वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ।